उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत एक बार फिर बाप को निशाने पर ले लिया है। सांसद ने मंगलवार रात को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट में सीधे तौर पर बाप पार्टी को निशाना बनाया गया। पोस्ट में सांसद ने लिखा कि गोगुंदा सायरा के जंगलों में ये लेपर्ड कई बाप पार्टी ने तो नहीं छोड़े। पोस्ट को लेकर सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी वाले सोशल मीडिया तथा अन्य जगहों पर आक्रमण कर रहे थे तथा भ्रम फैलाते हुए कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने तो लेपर्ड नहीं छोड़े आदिवासियों को जंगल से भगाने के लिए। इसके लिए फेसबुक के जरिए मन्नालाल ने आम जन से ये सवाल पूछ लिया, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के कार्यकर्ताओं ने आरोपों का उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत से फेसबुक पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। सांसद ने पोस्ट में लिखा कि गोगुंदा सायरा के जंगलों में ये लेपर्ड कई बाप पार्टी ने तो नहीं छोड़े। गौरतलब है कि बाप के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि आदिवासी इलाकों में लेपर्ड को जानबूझकर लाया गया। यह आदिवासी समाज को खत्म करने की योजना है। आप भी सुनिए इस मामले में सांसद राजकुमार रोत का क्या बयान आया है। ब्यूरो रिपोर्ट NP News 24। जोहार साथियों, उदयपुर भाजपा सांसद मन्नालाल जी रावत द्वारा एक पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि गोगुंदा सायरा के अंदर आदमखोर जो पैंथर है ये बीजेपी के द्वारा छोड़ा गया। एक शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी घिनौनी भद्दी राजनीतिक आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। एक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक तरफ आदमखोर पैंथर ने उस इलाके में हाहाकार मचा रखा है। 12 लोगों की अब तक जान ले ली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग बता रहे हैं 30-40 पशुओं को उस आदमखोर पैंथरों ने मार दिया है। और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है। एक पैंथर को पार्टी का से जोड़ रहे हैं कि पार्टी का पैंथर है। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी में बता दूं किस तरह से भाजपा के नेता उदयपुर संभाग के जो नेता है बद्दी राजनीति कर रहे हैं। प्रशासन ने एक झूठा पैंथर एक पैंथर पकड़ा जो आदमखोर नहीं था और पूरे इलाके में ये कहा कि आदमखोर पैंथर पकड़ लिया गया है। सबको लोगों को धोखे में रखा। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि ये झूठ परोसा जा रहा है, कहा लोगों को आदमखोर पैंथर तो दूसरे इलाके में आक्रमण कर रहा है, तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया आदमखोर पैंथर उसको पकड़ने के लिए और साथ ही जो लोग मरे थे उनको मुआवजा दिलाने के लिए। तो भारत आदिवासी पार्टी के गोगुंदा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के लिए एक रैली का किया और उन्होंने प्रयास किया कि प्रशासन को एक सजग करने के लिए रोड जाम का प्रयास किया। एक हाईवे भी नहीं था, छोटा सा। कार्यकर्ता इकट्ठे हुए सड़क पे और भाजपा के नेताओं ने प्रशासन पे प्रेशर बना के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहे थे, आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए कह रहे थे, इनको लेके आंदोलन जो कर रहे थे उन पे भाजपा के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया। 16 कार्यकर्ताओं पे हमारे मुकदमा दर्ज किया है। हमारा कार्यकर्ता उस आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है। भाजपा इन पे मुकदमा दर्ज करवा रही है और दूसरी तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं बीजेपी तो नहीं छोड़ा है। गजब की बात है। मन्नालाल जी रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मन्नालाल जी रावत को उठते बैठते जागते सोते हर वक्त बीजेपी पार्टी नजर आती है। आपकी जानकारी में बता दूं, पहले बारिश नहीं आ रही थी, वही मन्नालाल जी कई स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी की वजह से बारिश नहीं आ रही है। बारिश ज्यादा आई, फिर बोलने लगे कि नहीं ये तो बीजेपी जीती इसलिए बारिश ज्यादा हुई, फसल बिगड़ी। कुछ भी होता है, उनको बुखार भी आता है तो भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा जिस तरह से गंदी राजनीतिक झूठी राजनीतिक आदमखोर पैंथर को नहीं पकड़ के आदिवासी संगठनों पे मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है और उल्टा बीजेपी पार्टी पे ही आरोप लगा रही है, तो ऐसी बद्दी राजनीतिक से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आने वाले समय में सबक सिखाने की जरूरत है। धन्यवाद, आभार, जोहार। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया,
जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।